मोदी सरकार है, आरएसएस है, वो है, लेकिन उन्होंने फिर भी आवाम और अपने किसानों को बहुत कुछ उन्होंने फैसिलिटेट किया। जैसे खान साहब ने भी पिछले अपने इसी टेन्योर में 1 साल पहले किसानों को फैसिलिटेट किया, तो पाकिस्तान की भी गंदम रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई थी। इसमें इस तरह है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो 90% लोग हैं वो अनएजुकेटेड हैं, और जो ख़ास तौर पे जो किसान हैं उनके बच्चे जो पढ़ गए हैं वो इस फील्ड को अपनाना नहीं चाहते, वो अपनी अलग फील्ड बनाना चाहते हैं जिसमें थोड़ा वो समझते हैं कि जो एग्रीकल्चर काम है ये थोड़ा सा इज़्ज़तदार नहीं है। बेसिकली 2 चीज़ें इसके अंदर। एक तो ये है कि पता नहीं हमें कब समझ आएगी ना। अभी आपके सामने जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट की मिसाल ले लें, सारे मामलात की मिसाल ले लें, एक ग़ुलामी से बात शुरू होती है, ग़ुलामी पे बात ख़त्म होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई महविश नाज विद पब्लिक रिएक्शन शो, और आज का हमारा टॉपिक है IMF begs India to start export of wheat again। जी हाँ, IMF के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के अकॉर्डिंग दुनिया में पड़ने वाला है गंदम का कहत, और उसको ख़त्म करने के लिए और वो ना आए इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि वो गंदम के एक्सपोर्ट को दोबारा स्टार्ट करें, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की किसी भी सिचुएशन को फेस ना करना पड़े दुनिया में किसी भी मुल्क को। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है ये हम जानते हैं उनसे, और आपको क्या लगता है चलता है कमेंट सेक्शन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कामरान का उस्मान शौकत। राव शराज है। कराची में कामरान साहब, IMF ने प्रॉपर वर्ड्स कोट किए कि IMF बेग इंडिया कि वो लोग एक्सपोर्ट, वीट के एक्सपोर्ट जो है दोबारा ओपन कर दें ताकि दुनिया में गंदम का कहत ना पड़े। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे रिक्वेस्ट की है? देखिए, इंडिया जो है ना, वो जिस तरह इमरान खान साहब भी कहते हैं, अपने मुल्क के हवाले से उनके सारे जो फैसले होते हैं वो जमहूरी होते हैं, और उनके जो हुकूमत बेशक उनकी फैशिस्ट है, मोदी सरकार है, आरएसएस है, वो है, लेकिन उन्होंने फिर भी आवाम और अपने किसानों को बहुत कुछ उन्होंने फैसिलिटेट किया। जैसे खान साहब ने भी पिछले अपने इसी टेन्योर में 1 साल पहले किसानों को फैसिलिटेट किया, तो पाकिस्तान की भी गंदम रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई थी। खैर, अब इसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से तो उनकी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने अपनी आवाम के लिए भी गंदम बनाई है, लेकिन वो इतने दोगले लोग हैं जो इस टाइम पे, इंडियंस नहीं, ये जो फैशिस्ट हुकूमत है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे या इस तरह का कोई मामला करेंगे। मेरे ख्याल में IMF जो है ना, IMF अपने नज़रिए से देखता है हर मुल्क को, उसमें इंडिया या पाकिस्तान या रशिया नहीं है। उसमें यह है कि इंडिया जो IMF है वो अपने एंगल से सोच रहा है कि इंडिया से अगर लोग ख़रीदें तो IMF उन मुल्कों की मदद कर सकेगा। जिस तरह पाकिस्तान की बात है, उन्होंने पाकिस्तान में भी कहा कि अगर आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। इस तरह IMF अपने एंगल से देख रहा है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई इंडिया या पाकिस्तान है इसकी चीज़ है कोई। देखिए, बात यह है कि जब भी आपने कोई तज्जिया देना होता है, कोई बात करनी होती है, तो तासुब की ऐनक उतार के करनी होती है, और जो बंदा इंटरव्यू दे रहा होता है उस पर यह कर्ज होता है कि वो अपना सही अपना वो जो है उसको बताए। ये हमें बात माननी पड़ेगी कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, एग्रीकल्चर में बहुत पाकिस्तान से आगे है। गो कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी ये, इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की है किसान को बूस्ट करने के लिए, उसको ऊपर करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके, और इंडिया बहुत आगे है हमारे से। और आप ये भी देखें ना, हमने बहुत सारी चीज़ें जो हम एग्रीकल्चर में ला सकते हैं वो अभी तक हम नहीं ला सके। जैसे हाइड्रोपोनिक है, हाइड्रोपोनिक एक एग्रीकल्चर का मोड है, उसको नहीं हम अपना सके। वो तब वहाँ पे आता है जहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर की लैंड सिमट रही हो। जैसे कि हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं जगह जगह सोसाइटीज़ बन रही हैं, लोगों की कोशिश है कि हम सोसाइटीज़ लॉन्च करें, हम पैसा बनाएं, लेकिन एग्रीकल्चर साइड पे कोई नहीं आता। एग्रीकल्चर में आप हाइड्रोपोनिक को अडॉप्ट करें, आप एक्वापोनिक को अडॉप्ट करें। इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली जो किसान फैमिलीज़ के लोग हमारे पढ़ जाते हैं वो उसको जानते हैं, लेकिन पता नहीं हौसला नहीं लाते, क्योंकि वो दाएं बाएं निकल जाते हैं, किसी और फील्ड्स में निकल जाते हैं। ये वजह, ये हकीकत है कि इंडिया हमारे से बहुत आगे है, और ये जो IMF ने रिक्वेस्ट की है उसके लिए तो IMF को अपना मौक़िफ़ है, अपनी एक नज़रिया है, उस नज़र से देखते हैं हर कंट्री को। बेसिकली 2 चीज़ें इसके अंदर। एक तो ये है कि पता नहीं हमें कब समझ आएगी ना। अभी आपके सामने जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट की मिसाल ले लें, सारे मामलात की मिसाल ले लें, एक ग़ुलामी से बात शुरू होती है, ग़ुलामी पे बात ख़त्म होती है। जो हमें ग़ुलाम बनवाने वाले हैं, जो यहाँ के हैं वो तो छोड़ें, जो बाहर के हैं जिनकी वजह से आज यहाँ पे ग़ुलामी पैदा हुई है, उनकी सूरत हाल ये है कि अब वो इस नहज पे उतर आए हैं कि जो हमारा एक एंटी कंट्री है, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता पाकिस्तान के नाम को, वो उसको अपलिफ्ट करना चाह रहा है। वो इसको इसलिए अपलिफ्ट कर रहा है कि हमें भी ज़रूरत है,
और उसकी सराउंडिंग को भी ज़रूरत है, तो हम इंडिया को और एम्पावर करें। इन्हें किसी सूरत भी ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। उसकी वजह ये है कि जब दिमाग पे, जहन पे और हर जगह पे गुलामी छा जाए ना, तो फिर आपको इसी तरह यूज़ किया जाता है। पहले यूज़ करके आपको ले आए हैं, आपके मुल्क का नहीं सोचा, सिर्फ आपको अच्छी अच्छी ख्वाब ख्यालात दिखा के ले आए हैं, मुल्क बर्बाद हो रहा है। सेम इन अ केस आप इंडिया को एम्पावर कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी बैक करें, पाकिस्तान भी उनसे रिक्वेस्ट करे कि हमें भी ये चाहिए। हमें उनसे पैसों के बस बाद में मिलेगी चीज़, पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें ये दो। तो ये भी इतना मुश्किल का हल नहीं है। वो बगैर वीज़े के यहाँ पर शादियाँ अटेंड कर सकता है, तो वो इन्होंने हल्का सा कहना और उसमें इनको गंदम भी देना शुरू कर देनी है। तो ये सारी सूरत हाल मेरे नज़दीक इस तरह की है। रही बात हमारी कि हम क्यों नहीं कर पा रहे या हमें ये चार्ज क्यों नहीं दिया, तो इसमें हमारी लास्ट गवर्नमेंट को अगर आप देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने किसी चीज़ में कोई कमी छोड़ी है। रीज़न बीइंग उस शख्स को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आवाम से मतलब है। जब जो अवाम का सोचता है वो अवाम के मामलात को देखता है। उसने उन ज़मीनों को देखा, उन मामलात को देखा, उनको उठाया कि यार हर वो चीज़ जो पाकिस्तान को नफ़ा दे सकती है उसने उसको प्रमोट करने की कोशिश की। तो हमारी जो ये सारी सनतें हैं या हमारे ये जो ज़मींदार है सारा, ये बड़ी खूबसूरती से अपलिफ्ट कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती से आपके सामने है कि जिस तरह ये ऊपर से गिरे और अच्छे खासे बने निज़ाम को दरम बरम कर दिया, तो इसमें किसी का क्या कसूर होना है? इनका अपना कसूर है जो पिछले कई सालों से सड़कें बनाने, पुलों के ऊपर तो करते रहे हैं, लेकिन अपने दूसरे एरियाज़ जैसे किसान एरिया हमारा है, बाकी सारे जो है नई प्रोडक्ट्स, नई इनोवेशंस तो हम वो लाते हैं जो दुनिया में घिस गई होती है ना, वो हमारे यहाँ पे आके इनोवेशन बन जाती है। अच्छा, ऑन अनदर हैंड साइड अगर हम देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है। बीइंग अ पाकिस्तानी आप जानते होंगे, एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद भी हमारे पास इतनी एक्सपोर्ट नहीं है कि इस कहत के दौरे में हम दुनिया में गंदम जो है ना प्रोवाइड कर सकें। हाँ, क्या ख्याल है इस बारे में? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अगर आप देखें 70s के टाइम पे, तो वहाँ पे पाकिस्तान जो था वो एशियन टाइगर था, और वो पाकिस्तानी वाहिद मुल्क था जो कि ज़रई उस पर था कि इसके साथ साथ जो है वो हैं ही ज़रई। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने पिछले अपने एक साल में लोगों को, किसानों को फैसिलिटेट किया, बाकायदा एक कार्ड उन्होंने उनके लिए किया, अगर उस तरह की पॉलिसीज़ लेके आई जाएँ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो दुनिया में नंबर 1 होगा ये ज़रई मामलात में। लेकिन 70s में जो पाकिस्तान टाइगर था इस चीज़ में, अब वो किधर है? अब वो कहाँ स्टैंड कर रहा है? अब वो क्यों नहीं है ऑन द बोर्ड? अगर आप इस बारे में आप ये सिंपल सी बात है, ये पीडीएम जो बनी हुई, सारे चोर डाकू इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों ने इस मुल्क का ये हाल कर दिया है। यहाँ पे आप ज़रूरी एक्सपोर्ट और उसकी बात करें, यहाँ पे तो कोई चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, सब इन्होंने तबाह कर दिया। इस मुल्क को पीछे ले जाने वाले ये लोग हैं। इंशाल्लाह इमरान खान साहब दोबारा आएंगे और उनकी क़यादत में ये मुल्क जो है दोबारा एशियन टाइगर बनेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा और दुनिया में नंबर 1 भी होगा। इसमें इस तरह है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो 90% लोग हैं वो अनएजुकेटेड हैं, और जो ख़ास तौर पे जो किसान हैं उनके बच्चे जो पढ़ गए हैं वो इस फील्ड को अपनाना नहीं चाहते, वो अपनी अलग फील्ड बनाना चाहते हैं जिसमें थोड़ा वो समझते हैं कि जो एग्रीकल्चर काम है ये थोड़ा सा इज़्ज़तदार नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ये सेक्टर जो है। इस पर खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, उनकी गवर्नमेंट को बहुत क्रेडिट था, उन्होंने बहुत इस काम में, इस शोबे में जो था वो तरक्की की थी, लेकिन उनकी गवर्नमेंट चलने नहीं दी उन्होंने। लेकिन अब जो आई है नून लीग की जो गवर्नमेंट आई है, ये सेक्टर दोबारा तबाह बर्बाद कर देंगे इसी तरह। लेकिन खान साहब ने किसान कार्ड लेके आए थे, किसानों को सब्सिडी दी थी, काफ़ी ज़्यादा खाद में, सीड्स में दी थी, तो कर्जे दिए थे किसानों को बहुत ज़्यादा। किसान काफ़ी खुश था खान साहब की गवर्नमेंट में। अब गवर्नमेंट का ना कोई सिर है ना कोई पैर है, कुछ नहीं पता लग रहा है इस गवर्नमेंट में, इसमें क्या करेंगे वो। आप कहना चाह रहे हैं कि चाहे कोई भी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी सेक्टर हो, उसमें हुकूमत का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह इंडिया की हुकूमत का भी उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत बड़ा रोल है। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, क्या उनकी हुकूमत ये एक्सपोर्ट खोल देगी IMF की रिक्वेस्ट पे या नहीं? इंडिया एक तो बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत पॉपुलेशन है उसकी। इंडिया का एक बहुत मेजर जो सेक्टर है वो ये एग्रीकल्चर लैंड है। इसमें इंडिया जो है वो अपने किसानों को ज़ाहिर सी बात है ऑब्लाइज करता है, उनको सब्सिडी देता है, सेक्टर ही उनका एग्रीकल्चर बनता है। पाकिस्तान का भी बरे आज़म पाकिस्तान का भी सेक्टर यही बनता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने इस पर काम नहीं किया, इंडिया ने इस पर बहुत काम किया, जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट जो उनकी बहुत बढ़ चली गई है। और
IMF के कहने पे इंडिया, मेरा नहीं ख्याल इस तरह खोलेगा। इंडिया अपने लोगों का मुफाद पहले देखेगा कि ये तो शॉर्ट टर्म फ़ायदा तो ले सकता है इंडिया कि एक्सपोर्ट कर ले और पैसा आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल में इंडिया इसको शायद ना खोले, वो अपने पास रखेंगे, एकदम सेफ रखेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप देखें कि पाकिस्तान को इस लेवल पे जहाँ पे हम आज थे, ये 30 साल लगे पाकिस्तान को यहाँ पहुँचने पे के लिए, और अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट आ गई है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है, उसने पाकिस्तान को 30 साल पीछे धकेल दिया है। अब हमें बेशक अब एग्रीकल्चर सेक्टर को ले लें, हमें यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। और देखें हमारा मुकाबला इंडिया के साथ है, इंडिया आगे, हमें उसको बीट करना है। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में हम इंडिया को कम्पीट कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें सिर्फ काम करने के लिए अच्छा दिमाग, स्मार्ट वर्क चाहिए। अब हमें हार्ड वर्क से निकल के स्मार्ट वर्क तक का सफ़र तय करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ब्रेन भी हैं, ऐसे ब्रिलियंट ब्रेन है कि आप दंग रह जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको मोबिलाइजेशन नहीं लेके आ रहे हैं इसमें कि लोगों को इकट्ठा करके एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी बैकबोन है एग्रीकल्चर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हम बहुत आगे जा सकते हैं, हमें जाना चाहिए। हम अपने यूथ को नहीं कर पा रहे, इस पे लेके नहीं आ पा रहे, इसलिए हमें इमरान खान जैसा हुक्मरान चाहिए जो हर फील्ड पे बारीक बीनी के साथ देखे और देखे कि कौन से लोग काबिल है, अहल है, उनको आगे लेके आए। ये मिनिस्ट्रीज़ उनको दें जो वाकई किसी डिपार्टमेंट को समझते हैं, बजाय इसके कि हमारे मुल्क में एजुकेशन मिनिस्टर वो होता है जिसको तालीम का कुछ नहीं पता होता, हेल्थ मिनिस्टर वो होता है जिसको 7500 बीमारियां लायक होती हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि एक तो आपने उनका इतनी तारीफ जो की, उसमें मैं एक चीज़ वाज़ेह करता हूँ, जो किसी से हमें नफरत भी हो ना तो उसमें भी कोई खूबी होती है। तो उनका जो जमहूरी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उसको प्रमोट करते हैं, हमारे यहाँ पे उसको डिमोट किया जाता है। तो रही बात कि जो सड़कें बन रही हैं और वहाँ पे भिखारी हैं, तो इसका नुकसान सिर्फ हमें इसलिए रहा है कि हमारे पास कोई विन लीडर कभी नहीं था, और हम भी गुलामों की तरह ना आते थे, खाते थे, पीते थे, चले जाते थे, और कभी सोचा भी नहीं कि हमें भी कुछ ज़रूरत है। राइट नाउ आप देखें कि एक मर्द मुजाहिद ऐसा निकला है जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी हो गई है। मैं, आप, हर शख्स जिसको देखो इमरान खान की बात कर रहा है। इट मीन्स कि अल्लाह फरमाता है कि मैं उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक उसको खुद एहसास नहीं होता। तो आज नज़र आता है कि एहसास है, तो ये कैसे हो सकता है मेरा मालिक उसकी मदद ना करे? तो मदद भी होगी, पाकिस्तान भी अपलिफ्ट करेगा। रही बात इंडिया नहीं करेगा, या इंडिया क्यों नहीं करेगा, इंडिया का माई बाप वही है, लेकिन वो अपने माई बाप को एक जगह पे रखते हैं। हमारा माई बाप नहीं था वो, जिसको हमने माई बाप क्या सब कुछ बना लिया, जिसने हमें गुलाम तक कर दिया है, वो इंडिया का भी वही सब कुछ है। लेकिन इंडिया ने उसके साथ अपने जो लेवल्स हैं वो मेंटेन रखे हुए हैं कि भाई हमारे मैटर्स में नहीं आना, हम आपके साथ चलेंगे, खड़े होंगे। वो इनको कहेंगे दो, ये दे देंगे, पर हम वो हैं कि हमें इनसे लेना पड़ा, महंगा भी लेना पड़ा, हम ले लेंगे, क्योंकि हम गुलाम है ना। अपने मुल्क में लोगों की मदद नहीं करें, हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है। मुझे आप में अगर कोई खूबी देखी, अगर आप में कोई टैलेंट है तो मुझे इसको प्रमोट करना चाहिए। मुझ में कोई टैलेंट है तो मुझे प्रमोट करना चाहिए। किसानों में किसी चीज़ का टैलेंट है, हमें उसे प्रमोट करना चाहिए। हम प्रमोट नहीं करते हैं, हम लेग पुलिंग करते हैं, हम उठाना नहीं जानते हैं कि दुनिया को अपलिफ्ट कैसे करना है, हम गिराना जानते हैं। तो हम सबको बदलना पड़ेगा, और IMF वही फैसले करेगी पाकिस्तान के हक़ में जो मैं समझता हूँ इसको अपलिफ्ट नहीं करेगी। आप NGOs की मिसाल ले लें, मैंने जो देखा और सुना, अगर आप किसी ऐसी चीज़ को खड़ा करना चाहते हैं जो पाकिस्तान को बेनिफिट देगी, आपको डोनेशंस नहीं मिलेंगी। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब, और देखिए उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है इंडिया क्या इस एक्सपोर्ट को दोबारा अनबैन करेगा या नहीं, और कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे रिक्वेस्ट की है, और ऑन अनदर हैंड साइड पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद भी कहाँ रिलाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।